जागृति खुश हो जा रही है। ठीक, चलिए भैया हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, डेफिनेशन क्या था कि गैस्ट्रुलेशन के समय, कब गैस्ट्रुलेशन था ना, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, जब ब्लैक्टोपर बनता है, यदि ब्लैक्टोपर आगे जाके डेवलप होता है किसमें, माउथ में, तो उस एनिमल को क्या बोलूंगा, प्रोटो का मतलब होता है प्राइमरी और स्टोम का मतलब होता है माउथ। माउथ मतलब छिद्र, जो एनिमल के आगे की तरफ अगले साइड पर छिद्र होता है उसको मैं बोलता हूं क्या, प्रोटोस्टोम एनिमल। ब्लैक्टोपर यदि उसके अग्रभाग का छिद्र बनाता है, उस एनिमल का आगे वाला छिद्र बनाता है, उस एनिमल को प्रोटोस्टोम बोलता हूं। यदि ब्लैक्टोपर क्या बनाता हो, फॉर्म द एनस, एनिमल को क्या बोलूंगा, ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरो मतलब डिस्टेंस, स्टोम मतलब माउथ। यदि उस एम्ब्रियो के आगे छिद्र न बना करके पीछे वाला छिद्र बनाता हो तो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस वाला छिद्र हो गया, तो क्या कहलाएगा, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कहलाता है। समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ो। ये प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में अंतर, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। पहला कमेंट वही है जो मैं भी बोला हूं कि माउथ फॉर्म्स फ्रॉम द ब्लैक्टोपर, ब्लैक्टोपर से माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोम, या एनस फॉर्म्स फ्रॉम द ब्लैक्टोपर, ब्लैक्टोपर से एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है ना। अगला क्लीवेज, क्लीवेज स्पाइरल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। कैसे क्लीवेज होता है, पिछले क्लास को पढ़िए, कॉपी पढ़ लिए, मिलेगा सब आपको, है ना। और इधर क्या है, रेडियल क्लीवेज। ड्यूटेरोस्टोम में कौन सा क्लीवेज पाया जाएगा, रेडियल क्लीवेज। लेकिन जरूरी नहीं कि सब में रेडियल हो, मैक्सिमम केस में रेडियल। जैसे इंसान की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटोस्टल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब हमेशा रेडियल होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, रेडियल क्लीवेज मिलेगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, स्पाइरल क्लीवेज मिलेगा। अगर टाइप्स ऑफ सीलोम की बात करो, सीलोम जो होता है ना प्रोटोस्टोम में 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो एसिलोमेट वाला बिना सीलोम के एनिमल होगा, जैसे प्लेटियलमिंथी, लिवर फ्लूक, फेसियल हेपेटिका, या फ्लैट वॉर्म बोलूं मैं उसको। अगर स्यूडोसिलोमेट वाला एनिमल भी हो सकता है, जैसे निमेटोहेलमिंथी या निमेटोडा, जिसमें हमारा एस्केरिस, सी एलिगेंस आते हैं। और तीसरा यूसिलोमेट में साइजोफिलिक सिलोम वाले एनिमल आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये ठीक है ना। ये सिलोमेट में साइजोफिलिक सिलोम वाले एनिमल आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। वहां पर अगर बात करूं मैं, एक ही प्रकार का सिलोम मिलेगा, यूसिलोमेट, वो भी एंटेरोसिलिक सिलोम। ना तो वहां पर एसिलोमेट मिलेगा, ना ही स्यूडोसिलोमेट मिलेगा, केवल यूसिलोमेट में एंटेरोसिलिक सिलोम मिलेगा। एग्जांपल क्या बोलने पर, एकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं, भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक, ये हो गया। अगला देखें, अब इसमें प्रोटोस्टोम में जो क्लीवेज का पैटर्न होता है, क्लीवेज के जो टाइप्स होता है, वो डिटरमिनेट क्लीवेज होता है। डिटरमिनेट क्लीवेज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोटोस्टोम देखिए, ये जायगोट हुआ, अर्ली क्लीवेज हुआ, 2 सेल बना, 2 सेल की ब्लास्टोमेयर की स्थिति आई। यदि इसको नॉर्मली डेवलप होने दिया गया तो कंप्लीट एम्ब्रियो बना। तो पता चला कि ये सेल जो दिख रहा है, मान लीजिए उस सेल को मैं ए सेल बोल रहा हूं और दूसरे को बी सेल ब्लास्टोमेयर बोल रहा हूं, जस्ट समझने के लिए ना। इसको ए ब्लास्टोमेयर, इसको बी ब्लास्टोमेयर बोल रहा हूं। तो ए ब्लास्टोमेयर इस एम्ब्रियो का एंटीरियर पार्ट बना रहा है, बी ब्लास्टोमेयर उसका पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है, कंप्लीट एम्ब्रियो बन रहा है। मैं क्या करूं, इफ सेपरेट बोथ ब्लास्टोमेयर, दोनों को सेपरेट कर दिया, ग्रो कराया, तो पता चला केवल ये एंटीरियर पार्ट ही बना पा रहे हैं, और ये केवल बी वाला सेल, ये ए सेल था और ये बी सेल केवल पोस्टीरियर पार्ट बना पा रहा है। तो इसका मतलब फिक्स हो गया ना कि ए सेल केवल एंटीरियर पार्ट ही बना पाता है, चाहे साथ में रखो तो भी एंटीरियर पार्ट बनाएगा, या अलग कर दो तो भी एंटीरियर पार्ट बनाएगा। मतलब उसका फेट क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया, फिक्स हो गया, एरिया फिक्स हो गया, क्या बनाएगा वो। इसे क्या बोलूंगा, इसको डिटरमिनेट क्लीवेज करता है बोलूंगा। प्रोटोस्टोम में जो सेल्स होती है कैसी करती हैं, डिटरमिनेट क्लीवेज करती हैं। ठीक, या उसको मैं क्या बोलूंगा, मोज़ेक डेवलपमेंट, या मैं क्या बोलूंगा उसको, ऑटोनोमस रेगुलेशन करते हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट करते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन करते हैं। समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोटोस्टोम में क्या करते हैं बोलने पर, अर्ली क्लीवेज में जो सेल बनते हैं वो डिटरमिनेट क्लीवेज करते हैं, मोज़ेक डेवलपमेंट करते हैं, या फिर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करते हैं। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, जो जायगोट था 2 सेल बना,
दो सेल यदि नॉर्मली ग्रोथ किए तो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाए। मैं बोला इफ सेपरेट कर दूं दोनों सेल को, इफ सेपरेट बोथ द सेल, ए सेल और बी सेल, इधर ए सेल, अब यहां पर देखिए सेपरेट कर दिया तो अब मुझे पता चला कि ए सेल को सेपरेट करने पर पूरा पूरा एम्ब्रियो बना दिया, बी सेल भी पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना दिया। इसका मतलब इनका फेट फिक्स नहीं था, ये सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते थे। इसलिए इसको क्या बोला गया, एक फेट डिटरमाइंड नहीं था तो क्या बोलेगा, इनडिटरमिनेट लिमिट। अपने आप को रेगुलेट किए, जो चीज नहीं वो भी बनाया, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। या कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज किया तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। समझ में आया ना? तो ये कहानी था इसके साथ, देख लीजिए। तो प्रोटोस्टोम क्या होता है बोलना पड़ा, डिटरमिनेट क्लीवेज, तो डिटरोस्टोम इनडिटरमिनेट क्लीवेज। प्रोटोस्टोम में मोज़ेक डेवलपमेंट पाई जाती है तो उसमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट पाई जाती है। प्रोटोस्टोम में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है तो डिटरोस्टोम में कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। ऑटोनोमस मतलब कंडीशन चेंज बट फेट नॉट चेंज, और कंडीशनल में कंडीशन चेंज। समझ आया ना? ये था। यहाँ पर हर सेल का एरिया फिक्स था ना प्रोटोस्टोम में, कि ये अगर एंटीरियर पार्ट बनाता है एम्ब्रियो का तो साथ में रहते भी इंटीरियर बनाएगा, अलग कर दो तो केवल एंटीरियर ही बना पाएगा। तो एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया। सेट ऑफ एरिया इन जायगोट इज फिक्स्ड है, जबकि यहाँ पर फिक्स नहीं है, जो जो कमी है उसकी भरपाई भी कर लेते हैं लोग। ठीक, अब बताइए, क्योंकि इसमें तो आधा आधा वाला एम्ब्रियो का हिस्सा बनेगा, जो जितना बनाता था उतना ही बना पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। लेकिन इसमें डिटरोस्टोम में दो ब्लास्टोमेर को अलग कर दूं तो दोनों के दोनों एम्ब्रियो बना दे रहे हैं तो ट्विंस बन जाएगा ना। एक ही जायगोट के दो ब्लास्टोमेर सेल को अलग कर दोगे तो ट्विंस बन जाएंगे ना। कौन सा ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे यहाँ पर भाई। यहाँ पर ऐसा कोई आइडेंटिकल ट्विंस जैसी स्ट्रक्चर नहीं। मैं फिर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जुड़वा बनेंगे तो यहाँ पर जुड़वा नहीं बनेंगे। समझ में आया? तो जुड़वा कहाँ बनते हैं बोलने पर? प्रोटोस्टोम में जुड़वा नहीं बनते, डिटरोस्टोम में जुड़वा बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हर सेल का फेट जो भाग्य हो फिक्स नहीं होता है, कंडीशन के हिसाब से चेंज जाता है। यहाँ पर फिक्स रहता है तो केवल वही बना पाता है जितना उसको जिम्मेदारी दिया गया है, उससे ज्यादा नहीं बना पाते। समझ में आया? तो ये था ओवरऑल प्रोटोस्टोम एंड डिटरोस्टोम। अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, अब जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप सवाल को हल कर पाएंगे एग्जाम में।